हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एजुकेशन स्टडी नंबर 1 पर चल रही इतिहास की आज की वीडियो में हम मूल रूप से जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल को। इनसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर हमारे पार के ऐतिहासिक काल की वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर के देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो बता दूँ, अगर आप शुरू से यानी सीरियल नंबर से नहीं देखिएगा तो आपको हिस्ट्री यानी इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो आपको दोस्तों बता दूँ कि आप हिस्ट्री जब भी पढ़ें तो सीरियल नंबर से ही पढ़ें, ताकि आपको समझने में किसी तरह से परेशानी ना हो। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कि जो आप लोग हम बता रहे हैं तो या सीरियल नंबर से ही बताएं। तो आप सबसे पहले हमारे पहले वाले वीडियो यानी पार ऐतिहासिक काल को जरूर देखें, ताकि इस वीडियो को समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे बोल दो दोस्तों, हर तरह की परेशानी में आपकी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों तो इसके कालखंड 3000 ईसा पूर्व से 3000 BC से 600 BC है, यानी ईसा पूर्व है दोस्तों। और इस आदि ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसे दर्शाया गया है। इसका कालखंड जैसे सिंधु सभ्यता है तो इसका कालखंड, इसका जो निर्माण है, जो समाज का निर्माण है, इसका प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी ये लोग कार्य करते थे सिंधु सभ्यता में, ये सब का जो है पुरातात्विक के आधार पर दर्शाया गया। इसका बोलते दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य इसका प्राप्त है परंतु पढ़ा नहीं गया, उसी को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो मूल रूप से है आदि इतिहास में सिंधु सभ्यता से। उसके बाद हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता यानी आर्यों के बारे में, तो जिसमें 1500 से 600 BC पढ़ेंगे दोस्तों। तो सीरियल नंबर से हमें हिस्ट्री पढ़ना है। तो आज की शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की आज की वीडियो में मूल रूप से खोज के ही बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग उसका इस सभ्यता का यानी कि नामकरण, इस सभ्यता का उद्भव और कौन कौन सी सभ्यता थी इस काल में उसकी बात करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी मिली जगह और क्या क्या मिली और क्या इसकी यानी कि जानकारी कैसे हुई, यानी किस तरह से इसको दर्शाया गया सिंधु सभ्यता को। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंधु नदी के यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र में ही है, यानी सिंधु के क्षेत्र में ही यह विकास से सभ्यता हुई थी। यानी कि जितना भी सभ्यता हुई दोस्तों सब जो भी यह घाटी नदी के बीच में ही हुई। जितना भी सभ्यता आप लोग जान ही चुके होंगे, क्योंकि यह सभ्यता जब भी कोई विकसित होती है तो नदी की घाटी इसलिए होती है ताकि वहाँ उपजाऊ भूमि हो और वहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री है उस किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यह समझ गए होंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया इसको मूल रूप से। तो सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है और हड़प्पा में है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और यह कांस्य युग इसलिए कहा गया क्योंकि इसका इसी काल में कांस्य का धातु का भी इसी काल में शुरुआती काल माना जाता है, इसी काल से। और बता दो दोस्तों इस कालखंड की तो 25,000 BC से नहीं 2500 BC से 2500 BC से यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालखंड है दोस्तों। जो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में इसका कालखंड। और बता दें दोस्तों इसका मूल रूप से आज खोज के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खोज की। तो खोज के बारे में दोस्तों बता दें तो खोज इसका सर्वप्रथम जानकारी इसकी, तो जानकारी सर्वप्रथम की बात करें दोस्तों चार्ल्स मेसन, जो ब्रिटेन के रहने वाला था। तो जो चार्ल्स मेसन था वो भारत का यात्रा कर रहा था। तो 1826 ईस्वी का काल था दोस्तों। तो उसी काल में यह हड़प्पा बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे जा रहा था तो हड़प्पा की टीले पर इसका नज़र पड़ा। तो उसी टीले पर जिसे नज़र पड़ा इसका दोस्तों, तो वहाँ पर यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकास यानी कि पहले था, यहाँ पर किसी नगर का विकास था। तो इसीलिए इसे चार्ल्स मेसन को हड़प्पा में सबसे पहले इसी को दर्शाया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी इसी ने दिया था, समझ गए दोस्तों, या अपना लेख में अपना जानकारी दिया था हड़प्पा के बारे में। उसके बाद बात करें दोस्तों दूसरी बार, तो हड़प्पा की दूसरी बार जानकारी यानी कि जब इसका हो गया, इसके लेख के बदौलत ही दूसरा यात्री आते हैं भारत। तो दूसरी यात्री की बात दूसरी बारे में बता दें दोस्तों दूसरी जानकारी की। तो जब इसका मेन रूप से हम लोग खोज की बात कर रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। तो दूसरी बात है कि बहुत ही हंसी लगेगा दोस्तों, इसको समझने में बहुत ही अच्छा है। हिस्ट्री अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों समझिएगा ध्यान से। तो दूसरी बार बता दें दोस्तों, तो कर्नल अलेक्जेंडर बर्न्स यानी अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं अलेक्जेंडर बर्न्स रहते हैं। तो उन्होंने 1831 में फिर आते हैं। कब आते हैं? 1831 में यात्रा करते हैं भारत का। तो जब आते हैं तो वह पंजाब में जाते हैं, महाराज जो रहते हैं वहाँ, महाराज जो रहते हैं रंजीत सिंह, उसी से मिलने जाते हैं। तो उसी से मिलने जाते हैं दोस्तों पंजाब। तो जब जाते हैं उसी के दौरान इसका भी नज़र जाता है हड़प्पा इस टीले पर। तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि यहाँ भी कोई सभ्यता विकास यानी कि पहले था, यानी कि इसका अनुमान था कि यहाँ इतना बड़ा जैसे टीला हुआ होता। हम लोग जैसे जाते हैं कहीं दोस्तों तो अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उसी के दौरान दोस्तों अगली बार क्या हुआ, तीसरी बार। तो तीसरी बार हुआ कि इसकी खोज के बारे में बात करें तो तीसरी बार जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो बर्टन बंधु, जैसे दोनों थे इसीलिए बर्टन बंधु कहा जाता है इसको। तो दोनों क्या किए, तो सन 1856 ईस्वी में, कब? तो सन 1826 ईस्वी में। तो कराची से लाहौर लाइन बिछाई जा रहे थे दोस्तों, लाइन किसका? तो रेल का लाइन बिछाने के लगे थे। तो बिछाने लग रहे थे तब उन्होंने जो थे उसके पास टीले से अपनी लाइन यानी जो वहाँ टीले देखें तो उससे अपनी लाइन के लिए ईंटें लेने के लिए
प्रयत्न किए, यानी कि वहाँ से देखें जब टीले तो उनसे ईंटें मांगने लगे, प्रयत्न किए। तो उसके परिणाम क्या हुए दोस्तों, उसके दे दिया गया। तो परिणाम हुआ कि ईंटें के लिए किए गए यानी खुदाई, यानी ईंटें जब वहाँ से रहने लगे तो किए गए खुदाई। तो दोस्तों वहीं पर किसी प्राचीन सभ्यता का एहसास हुआ, यानी कि वहाँ जब टीला जब खोदने लगे तो धीरे धीरे ईंटा काफ़ी मात्रा में वहाँ मिलने लगे दोस्तों। तो वहाँ से यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकास हुई थी। और इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, 1875 में कनिंघम आते हैं। तो कनिंघम क्या हुआ, इसका पहले से था कनिंघम, 56 में भी कनिंघम था, परंतु जो मेन हम लोग का उसी को देखेंगे, इंपॉर्टेंट को, महत्वपूर्ण जो है हम लोग का परीक्षा में जो पीछे पूछे जाते हैं। तो चौथा बार क्या होता है दोस्तों, तो सन 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में, जैसे कि यहाँ का खोजने के रूप में, पुरातत्व मतलब जो यहाँ पुरातात्विक के सर्वेक्षक, यानी जो पुराने जो तत्व है उसकी सर्वेक्षक, यानी उसकी सर्वेक्षण मतलब खोजने के रूप में हड़प्पा में बसाव, यानी हड़प्पा में जो बसाव उसका रिपोर्ट भारत में दिया, यानी हड़प्पा में किसी सभ्यता का बसाव इसका भारत सरकार को रिपोर्ट दिया, यानी भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी। तो तथा और वह एक पुरातात्विक दोस्तों समझा रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। वह पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य सर्वेक्षण का कार्य स्वयं, यानी सर्वेक्षण जो पुरातात्विक साक्ष्य सर्वेक्षण का कार्य खुद लिया, यानी कि जो उसका खुदाई का जो साक्ष्य, यानी कि यानी कि जो साक्ष्य होगा उसका खुद, यानी कि जैसे कि उसका जो खुदाई हुआ पुरातात्विक साक्ष्य, तो उसका सर्वेक्षण या खुद करेंगे, सर्वेक्षण यानी कि इस सभ्यता का सर्वेक्षक, समझ गए दोस्तों, समझ गए। तो सर्वेक्षक हो गया। और इसका और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ कि कनिंघम जो था उसे भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। पुरातत्व मतलब जो पुरातात्विक वस्तु में जो हुई जानकारी हमें, तो उसका जन्मदाता हमें किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। तो अगली बता दें दोस्तों, पुरातत्व मतलब जो पुराने वस्तुएं हैं उसका सर्वेक्षण, तो उसका करने का भार अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में सर जॉन मार्शल थे, यानी कि बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रधान संचालक, यानी कि इसका संचालन बने थे संचालन कौन, तो सर जॉन मार्शल बने थे। इसी के नेतृत्व में एक और बता दें दोस्तों यहाँ पर, तो 1904 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हो गया था, तो इसका स्थापना हो गया था दोस्तों। और इसका एक और क्वेश्चन बता दें दोस्तों, इसका सर्वेक्षण 1904 में हुआ था, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। और एक और बता दें दोस्तों कि यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, भारतीय लॉर्ड कर्जन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था भारतीय पुरातत्व का स्थापना हुआ था। तो समझ गए दोस्तों। तो 1920 ईस्वी के अंतराल, यानी कि जब सर जॉन मार्शल तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रधान संचालक यानी कि थे, तब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने अपने सहयोगियों जैसे दयाराम साहनी हो गया था, उसका सहयोगी था दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, ये सब थे, आदि थे। तो उसी अपने सहयोगियों से दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खुदाई करवाई, कहाँ, तो हड़प्पा में करवाई दोस्तों। 1921 में कहाँ था, हड़प्पा में करवाई, और हड़प्पा की खोज कर डाली, यानी कि वहाँ पर यह सभ्यता, यानी कि वहाँ पर था, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया। हड़प्पा की खोज हो गई। तथा बोले दोस्तों दूसरा में तो राखलदास बनर्जी था, उसी के सहयोगी। तो उन्होंने भी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो भी खोज की, तो वहाँ भी खोज हुई मोहनजोदड़ो की, और मोहनजोदड़ो की भी खोज हो गई सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा बोल रहे दोस्तों, ये भी रावी नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में दोस्तों। तो आदि जैसे जगहों की खोज हो गई। तो धीरे धीरे पता चला दोस्तों कि यहाँ काफ़ी, यानी कि विकास से सभ्यता थी, तो धीरे धीरे यहाँ पर खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी जारी हो गई। तो धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पर सभ्यता की, यानी कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, तो धीरे धीरे खुदाई होने के दौरान बहुत ही वहाँ पर सभ्यता मिली, यानी कि वहाँ से बहुत ही दूर जगह पर उसकी दिखाई गई। जैसे कि यहाँ मिला, तो फिर यहाँ से खोदते यहाँ गए तो यहाँ भी मिला, यानी कि यहाँ हड़प्पा है तो यहाँ मोहनजोदड़ो से धीरे धीरे गए तो सूत का गेंडोर, तो इसी तरह से काफ़ी तरह भारत में भी आए। तो भारत में भी कश्मीर से लेकर के दोस्तों फिर दिल्ली, आलमगीरपुर से दक्षिण महाराष्ट्र में जो, तो यहाँ तक आए दोस्तों। तो इस तरह बोल सकते हैं त्रिभुज तरह के इसकी खोज हुई। तो त्रिभुजाकार भी से बोला जाता है दोस्तों, इसका आकृति कैसी थी, तो त्रिभुजाकार। इसकी बोले दोस्तों वर्ग किलोमीटर की, तो कितना दूर तक फैला हुआ था, तो ये 2,99,660 वर्ग किलोमीटर, इसका लगभग 3 लाख बोला जाता है दोस्तों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था इसका। तो सिंधु सभ्यता जो भारत में बोले दोस्तों, तो भारत में भी इसका जानकारी बहुत ही ज़्यादा मिली है। और बात करें दोस्तों आगे, तो इस सभ्यता की उधर छोड़ते दोस्तों, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं है बताना, यानी कि बताते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में अधिक आए। और बात करें दोस्तों, तब इसकी खोज हो गई आदि नगरों की, इस योगी यानी किसके नेतृत्व में, तो सर जॉन मार्शल। आते क्वेश्चन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सर जॉन मार्शल, और इसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों। तो और किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा, किसने किया था, किसके नेतृत्व में नहीं, किसने किया, तो दयाराम साहनी हड़प्पा किया, फिर आर.डी. बनर्जी जैसे राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो किया, फिर
आधे आधे लोगों ने किया इसका जिक्र हम लोग अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, ताकि यह वीडियो लंबा नहीं हो जाए। यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जो ये सब लोथल कालीबंगा भारत का नगर, और गुजरात में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद यानी 200 नगरों की खोज हो गई दोस्तों। उसके बाद बात करें और पाकिस्तान में भी कई नगरों की खोजी लगभग अभी तक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो सहयोगी हम काफ़ी लिख करके बताएं ताकि आपको समझ में आए ज़्यादा। तो सहयोगियों यानी कि जो आदि सहयोगियों ने सिंधु सभ्यता की खोज करके भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया। यानी कि जो खोज कर भारत की मानचित्र जो है विश्व पर अंकित कर दिए दोस्तों। भारत को विश्व के स्तर पर मानचित्र, जैसे कि मेसोपोटामिया, इनसे पहले मेसोपोटामिया की मिस्र की सभ्यता, इस सब का जानकारी हो चुकी थी दोस्तों। यह भी एक बहुत ही विशाल इनसे। और आगे जाएंगे सामाजिक में, तो दोस्तों ये लोग व्यापार करते थे इसकी मिस्र से और मेसोपोटामिया से। इसका प्रमुख नगर था, यानी कि जहाँ से ये लोग व्यापार किया करते थे। इसका अगली यानी कि आगे जानेंगे दोस्तों। अभी जहाँ तक है वहीं तक देखते हैं समझने में, ताकि आज की वीडियो है खोज पर। तो फिर खोज किया गया तो इसको भी एक विश्व स्तर पर इसे भी दर्शाया गया, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसी तरह हड़प्पा की सभ्यता को यानी कि मानचित्र दर्शाया गया दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीपों और दर्शाया गया दोस्तों, आप समझिए। और परिणाम क्या हुआ दोस्तों, तो अब तक हड़प्पा की खोज यानी हड़प्पा की खोज लेकर भारतीय उपमहाद्वीपों में जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर के जितना भी लगभग अब तक 1500 स्थलों की खोज हो जा चुकी है। यानी कि 1500 स्थलों की खोजी जा चुकी है दोस्तों। और बात करें और हम लोग का इंडिया में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग बात करें स्वतंत्रता के बाद, आप बता दिए ही होंगे हैं कि स्वतंत्रता के बाद गुजरात से काफ़ी नगर विकास यानी कि मिली, यानी कि खोज हुई। इसमें मूल रूप से दोस्तों 6-7 को देखना है जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कालीबंगा, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सुतका गेंडोर हो गया दोस्तों, फिर हो गया वहीं, और यही सब आदि है दोस्तों। तो यही सबको देखेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। कैसी रही हमारी वीडियो और हमारी प्रयास कैसी रह रही है जरूर कमेंट में बोलिएगा। और अगर हमें इसी तरह की हमारी अगर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की यहीं तक रही, तो अगली वीडियो में जानेंगे।